गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले रिवाइज करते हैं कल की खबरों को, यानी कि लास्ट सेशन की खबरों को। सबसे पहले बच्चे हमें याद रखना है कि हमारे जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र सिंह द्विवेदी, इनके द्वारा जो है आपका एक बात कही गई है, एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच में 1963 में जो जम्मू कश्मीर की जो सक्शगान घाटी है, इसको लेकर के जो समझौता हुआ है, इसको जो है आपका अवैध घोषित किया जा रहा है, या फिर एक तरीके से यह है कि हम इसे अस्वीकार करते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, याद रखना कि जो सक्सगाम घाटी है जम्मू कश्मीर में आती है, ठीक है। और यहाँ पे जो जो आपके बच्चे चाइना और पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। तो उसी इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा जो है यहाँ पे आपको डेवलप किया जा रहा है। बेसिकली चाइना यहाँ पे जो है ऑल वेदर रोड बना रही है, ठीक है। तो इसको जो है अस्वीकार किया गया है हमारे इंडिया के द्वारा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो एपीडा है, एपीडा बेसिकली आपकी वो अथॉरिटी है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को निर्यात करवाने में, है ना, इंटरनेशनल मार्केट में जो है बेचने में हेल्प करती है। तो ये अथॉरिटी के द्वारा अपना जो है बच्चे एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, कहां पे? रायपुर छत्तीसगढ़ में। ये हमें याद रखना है। उसके बाद में उड़ीसा का जो पुरी शहर है, इसने सूजल ड्रिंक फार्म टैप मिशन के तहत 24 आवर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है, ठीक है। तो जो टैप वाटर है वो पीने लायक है यहाँ पे, ठीक है। और एक ये जो है आपका भारत का पहला ऐसा शहर है जिसने कि ये करने में जो है आपका सक्सेस हुआ है, ठीक है। तो ये है बच्चे आपका उड़ीसा का पुरी। उसके बाद बच्चे आपको याद रखना है कि बाल विवाह मुक्त अभियान जो है आपका 2024 में जो शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, इसमें एक उपलब्धि हमने हासिल की है। तो हमने क्या किया है, छत्तीसगढ़ का बालोद जिला में बच्चे आपका देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला आपका बन गया है, ठीक है। तो बालोद जिला कहां पे? छत्तीसगढ़ में है। 2024 में आपकी योजना स्टार्ट हुई थी और अभी जो है हमें एक सक्सेस यहाँ पे मिली है। उसके बाद हमने देखा कि जो अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला के अंदर, इसका नाम चेंज किया जा रहा है और ये केरला का पहला तितली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रहा है बच्चे ना, तितली सेंचुरी बन रहा है, यानी कि बटरफ्लाई सेंचुरी बन रहा है। उसके बाद हमने देखा कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा भारत का पहला पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम वैन, ठीक है, ये बनाई गई है। इसे जो है आपका नाबार्ड के द्वारा भी स्पॉन्सर किया गया है, याद रखना। और त्रिपुरा में जो है आपको पहली बार हुआ है, ठीक है। तो त्रिपुरा की सौर एनर्जी से चलने वाली पहली एटीएम वैन, ठीक है। उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक केस की सुनवाई करते हुए ये कहा कि जो पीएम केयर फंड है वो आरटीआई अधिनियम के तहत तो आता है, लेकिन उनको जो है अपनी जो सूचना है वो देने का बेसिकली वो क्या है, उनका एक तरीके से गोपनीयता का अधिकार है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि राइट टू प्रिवेसी जो है, इन्होंने कहा है कि राइट टू प्रिवेसी है पीएम केयर फंड की जानकारी को ना शेयर करना, ठीक है। किसके द्वारा कहा गया है? दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। उसके बाद हमने देखा आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मिस्टर पवन कल्याण को औपचारिक रूप से केजुत्सु, जो कि जापान की एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, इसमें जो है बच्चे आपका शामिल किया गया है। प्राचीन तलवारबाजी कला है, इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। याद रखना केजुत्सु ये क्या है? तलवारबाजी कला है, और कहां की है? जापान की है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं आपके पवन कल्याण। यहाँ पे बेसिकली आपका बहुत फेमस ही है, अभिनेता भी थे अपने टाइम पीरियड पे, है ना। उसके बाद बच्चे अक्का पाड़े योजना कर्नाटक की सरकार के द्वारा शुरू की गई है और ये आपकी महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मेटा फेसबुक की जो मूल कंपनी है, इसकी नए अध्यक्ष के रूप में, कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में दीना पॉवेल को नियुक्त किया गया है। नाम याद रखना, दीना पॉवेल। उसके बाद बच्चे काका, जो कि बहुत ही फेमस जो है पंजाबी सिंगर है, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका नाम है फ्रेंडो एप्लीकेशन। तो ये जो फ्रेंडो एप्लीकेशन है ये है आपका वुमेन सेफ्टी के लिए, ठीक है। नाम क्या है ऐप का? फ्रेंडो ऐप है, और काका के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उसके बाद बच्चे एक सम्मेलन हमें याद रखना है, क्योंकि सम्मेलन की मेजबानी इंडिया कर रहा है। तो यह है आपका राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। कहां पे? नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में जो है आपका ये हो रहा है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हमें एक रिपोर्ट पढ़नी है, और जब भी हम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो रिपोर्ट में कुछ रिजल्ट भी होते हैं, तो रिजल्ट भी पढ़ने हैं बच्चे, ठीक है। देखो, निर्यात तैयारी सूचकांक,
ये जो है आपका 4 स्तंभों और 13 उपस्तंभों के अंतर्गत 70 संकेतकों के माध्यम से तैयार की जाती है। इसमें जो है आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन किया जाता है और किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा बच्चे, ठीक है, याद रखना, नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जो है आपके जारी की जाती है। अब इस बार की जो रिपोर्ट है इसने क्या बताया कि जो टॉप 3 स्टेट हैं लार्ज स्टेट कैटेगरी में, उसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु और आपका गुजरात है। याद कौन सा रखना है? हमें महाराष्ट्र याद रखना है। याद रखो बच्चे, महाराष्ट्र इस निर्यात, ये जो आपकी निर्यात तैयारी सूचकांक है इसमें पहले नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। उसके बाद अगर हम स्मॉल स्टेट को देखेंगे तो छोटे राज्यों में पहले नंबर पे है आपका उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखिए पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और पूर्वोत्तर राज्य में जो है आपका नागालैंड है, ठीक है। तो यूटी में आपका जम्मू कश्मीर हो गया, पूर्वोत्तर में आपका नागालैंड हो गया, जो कि अपने अपने कैटेगरी में पहले नंबर पे है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, ये जो आपकी सूचकांक है या फिर ये जो है आपका जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स से कहा जाता है, और इसमें जो है महाराष्ट्र पहले नंबर पर आया है। उसके बाद में बच्चे आपका एक स्टेट है आपका राजस्थान। राजस्थान में एक पंचायत है, यह है बहरोड जिले की पंचायत, नाम है इसका बामनवास कांकड़ पंचायत, ठीक है, बामनवास कांकड़ पंचायत। इसका नाम हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि ये उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूरी तरीके से जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है, ठीक है। पहली आपकी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक पंचायत बन गई है, याद रखना बच्चे, ठीक है, फुल्ली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत बन गई है। नाम है इसका बामनवास, ठीक है, बामनवास कांकड़ जो है इस पंचायत का नाम है, आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो आपका आता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है? ये जो आपका फुल्ली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है इसका मतलब क्या होता है? तो पूर्णतः जैविक घोषित होने का मतलब है कि यहाँ के किसानों ने रासायनिक उर्वरकों, कृत्रिम कीटनाशकों, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीएम इनपुट का पूरी तरीके से त्याग कर दिया है, ठीक है। इस तरीके की कोई भी चीज अपनी किसानी में, अपनी खेती में इस्तेमाल नहीं किया जाता है यहाँ के किसानों के द्वारा, इसीलिए आपका क्या है? फुल्ली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड बन गया है बच्चे, ठीक है। तो ये आपका नाम याद रखना, बामनवास कांकड़ राजस्थान में है। अगला है बच्चे मध्य प्रदेश का जो 8वां टाइगर रिजर्व है, यानी कि रातापानी टाइगर रिजर्व, इसका नाम चेंज किया जा रहा है। तो इसका नाम चेंज करके क्या किया जा रहा है? यह है आपका डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब सिंपल से क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आप कहेंगे पर्सनैलिटी कौन है जिनके नाम पे ये जो है आपका नाम रखा गया है? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर की अगर हम बात करें, इन्होंने ही 1957 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की खोज की थी, जो कि पुरातात्विक स्थलों में सबसे इंपॉर्टेंट बचे आपका एक स्थल है, कहां पे? मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका की खोज इनके द्वारा की गई थी, और ये जो है आपका रातापानी अभयारण्य के भीतर ही स्थित है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका इफेक्ट है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे एमपीआईटी टीओ के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें उसके लिए जो है आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है 8वां, ठीक है, यह है आपका रातापानी टाइगर रिजर्व, इसका नाम चेंज करके ये रखा जा रहा है। उसके बाद बच्चे अगली है हमारी गवर्नमेंट स्कीम का नाम है परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस स्कीम, याद रखना, यह है आपका परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना। अब इस बीमा योजना में किसके लिए जो है आपको ये फायदेमंद होंगी, किसको दिया जाएगा? देखो बच्चे, ये आपका वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य यह है कि एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मौजूदा CGHS सुविधाओं के पूरक के रूप में चिकित्सा कवरेज का विस्तार करती है। तो बेसिकली जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम है, उसमें जो है आपका सरकारी लोगों को नहीं दी जाती है, बेसिकली वो है ना, जो आपके थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनको आपको दी जाती है। तो हम सिर्फ गवर्नमेंट की अगर बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उनके लिए बच्चे आपकी स्कीम लाई गई है, नाम है इसका परिपूर्णा, ठीक है, याद रखना, यह है आपका सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए जो कि सरकार की पेंशन अभी ले रहे हैं। इसमें आपकी बीमा राशि क्या होगी? लाभार्थियों के पास में 10 लाख या फिर 20 लाख की बीमा राशि चुनने का विकल्प होगा, ठीक है। और ये जो है आपकी जो कंपनी है जो कि प्रोवाइड करवा रही है, ये है आपकी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है जो कि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए या फिर आपके पेंशन भोगियों के लिए है, और नाम है इसका परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना। अगला बच्चे, अगली जो खबर है ये भी हमारे स्टेट से ही रिलेटेड है। मध्य प्रदेश और असम
मध्य प्रदेश और असम इन दोनों ने जो है आपस में किया है एक समझौता। पूछा जाएगा किस चीज को लेकर के समझौता हुआ है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश और असम के बीच में जो है आपका एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया गया है, और ये किया गया है फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, दोनों ही आपस में जो है कुछ जानवरों को एक्सचेंज करने वाले हैं। तो इन जानवरों में बच्चे आपके कौन कौन से इंक्लूडेड है, देखो अंडर दिस एग्रीमेंट 50 वाइल्ड लाइन बफेलोस, 2 राइनोस, 3 कोबराज विल बी ट्रांसफर फ्रॉम असम टू मध्य प्रदेश। जो 50 वाइल्ड लाइफ बफेलो हैं, आपके 2 राइनो हैं, 3 कोबरा हैं, ये सारे के सारे जो है आपके भेजे जाएंगे असम से मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश से असम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश विल प्रोवाइड असम विद 2 टाइगर्स एंड 6 क्रोकोडाइल्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम ऑफ द बोथ स्टेट। ठीक है, तो दोनों ही स्टेट ने अपने अपने जैव विविधता को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन जानवरों का आदान प्रदान किया है। ठीक है, तो कितने कितने भेजे हैं ये नहीं पूछेगा, बस आपको ये याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज के लिए, ठीक है, वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज के लिए कौन से 2 स्टेट के बीच में एक समझौता हुआ है, अंतर राज्य समझौता इसे कहा जाता है ना, 2 स्टेट के बीच में। तो एक तरफ आपका मध्य प्रदेश है, दूसरी तरफ आपका असम है, याद रखिएगा बच्चे। अब आते हैं बच्चे छोटी छोटी खबरों की तरफ। तो सबसे पहले हमें अपॉइंटमेंट पढ़नी है। अभी जो है आपका मिस्टर शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ये मिस्टर प्रवीण कुमार का स्थान लेंगे। ITBP की अगर हम बात करें, ये आपकी अक्टूबर 24, 1962 को बनी है बच्चे। हेडक्वार्टर इसका जो है आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, और मोटो इसका क्या है, वेलोर स्टेट फास्टनेस कमिटमेंट टू ड्यूटी। ठीक है, ये इसका मोटो है। तो ITBP के नए हेड हमें मिले हैं। उसके बाद जो अगली खबर है इंटरनेशनल से रिलेटेड है और सिमिलर न्यूज है। इससे पहले हम यही न्यूज जो है पढ़ चुके हैं USA के बारे में। देखो मैंने आपको बताया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये आदेश दिया था कि अमेरिका को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर किया जाए। अब सिमिलर डिसीजन लिया गया है इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। देखो बच्चे, अमेरिका के बाद अब इजराइल ने भी संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की 7 एजेंसियों और अन्य संगठनों से हटने की घोषणा करी है। इसमें UN की लैंगिक समानता इकाई यानी कि आपके जो UN वुमेन है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि जो UNCTAD है, ठीक है, ये शामिल है। यहां से भी बच्चे ये आउट हो जाएंगे। रीजन क्या है? इजराइल का दावा है कि ये संस्थाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन कर रही हैं और उनकी गतिविधियों से इजराइल की संप्रभुता को खतरा है। ठीक है, तो पहले अमेरिका, उसके बाद में इजराइल, दोनों ने डिसीजन लिया है कि यूनाइटेड नेशन के बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से हम पीछे हो जाएंगे, यहां पे हमारी मेंबरशिप और नहीं चलने वाली है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपकी एक नेशनल न्यूज है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना। इसमें बेसिकली आपका डाटा है याद करने के लिए। ठीक है, जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, उनके मंत्री साहब हैं मिस्टर प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा जो है आपकी जानकारी दी गई है। इन्होंने कहा है कि 2025 में भारत की जो कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता है वो 266.78 गीगावाट तक पहुंच गई है। कितनी है? 266 गीगावाट। ठीक है, 266 गीगावाट तक जो है आपकी पहुंच गई है। अगर हम बात करें 2024, तो 2024 में बच्चे आपकी 217 थी। इसमें 2025 के दौरान जो है आपकी 49 गीगावाट की नई क्षमता जो है आपकी इंक्लूड हुई है। ठीक है, तो 217 थी 2024 में और 266 गीगावाट हो गई है 2025 में। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वो है 2025 का, ये वाला। ठीक है, और ये बच्चे कौन से एनर्जी की बात हो रही है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। इसमें आपकी सोलर आती है, इसमें आपकी विंड आती है, हाइड्रो आती है ना। तो इनका इस्तेमाल करके जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो हमारी नवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, उनका इस्तेमाल करके हम कितनी एनर्जी जनरेट कर पा रहे हैं। तो एनर्जी में जो है इजाफा हुआ है। ठीक है, पिछली बार 217 गीगावाट था, इसके बाद इस बार जो है आपका 266 गीगावाट हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, जो कि आपको याद रखना है। अगले आइए बच्चे नासा पे। नासा जो है अभी एक डेवलपमेंट करने जा रहा है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा याद रखना, ये इनका क्या है, इसका नाम है आर्टिमस 2। इस मिशन का नाम है आर्टिमस 2। नासा का आर्टिमस कार्यक्रम के तहत पहला मानव युक्त मिशन होगा बच्चे। ठीक है, मानव युक्त मतलब कि इंसान भेजे जाएंगे। कहाँ भेजे जाएंगे? देखो, इसे नासा ने अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जाएगा। आर्टिमस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है और भविष्य के मंगल मिशनों की नींव रखना है। ठीक है, तो याद रखो बच्चे, अभी जो है स्टार्टिंग में जो है आपका चंद्रमा, ठीक है, चांद पे जो है 10 दिनों के लिए लोग भेजे जाएंगे।
ठीक है। क्या किया जाएगा, 10 दिनों के लिए लोग भेजे जाएंगे, ठीक है, वहां पे जो है उनको रखा जाएगा। अगर वो वहां पे रहने लायक मतलब हो गया, एटमॉस्फेयर ऐसा है कि उन्होंने सर्वाइव कर लिया है ना, कर ही लेंगे वैसे तो जितना भी आपके रिसर्चेस है ना, तो वहां पे वो सर्वाइव कर गए तो एक तरीके से एक परमानेंट ह्यूमन एस्टेब्लिशमेंट वहां पे किया जाएगा, है ना, किसके द्वारा, नासा के द्वारा, ठीक है। इसमें जो आपका बच्चे जो आपका कैप्सूल जा रहा है, मतलब जिसके अंदर ये लोग जाएंगे, जो एस्ट्रोनॉट है उनको भेजा जाएगा, वो है आपका ओरियन, नाम याद रखना, ओरियन है। 10 दिनों के लिए वहां पे जाएंगे, ठीक है, कहां पे, चांद में। नाम है इसका आर्टिमस सेकंड, ठीक है, आर्टिमस सेकंड है ये, याद रखिएगा। और ये जो है नासा के द्वारा बच्चे आपका चलाया जा रहा कार्यक्रम है, ठीक है। पहला मानव युक्त मिशन है, यानी कि इसमें इंसान भी इंक्लूडेड है, ठीक है, आर्टिमस सेकंड। तो चलिए बच्चे, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।